Assalamu alaikum students, I'm Itisham Saeed and today we are going to start our new chapter which is Geometry of Straight Lines, and we are starting our exercise 8.1 of class 9th. So let's start our video. Question number 1 is find the gradient slope of lines whose inclination is this. जो भी हम inclination दी गई है वो है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ऐसे में हमने ग्रेडियंट निकालने हैं। ग्रेडियंट क्या होता है उसके लिए हम फार्मूला प्लेट लिखते हैं यहाँ पे। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप के फार्मूले बहुत सारे फार्मूले हैं, वो कंडीशन के लिहाज से जो हमें डेटा दिया जाएगा उसके मुताबिक चेंज होता जाएगा, ठीक है। अभी उसने हमसे पूछा इंक्लिनेशन, व्हाट इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल, एंगल निकालना है, ठीक है। फाइंड द ग्रेडियंट, उसने हमें इंक्लिनेशन दी गई है, ठीक है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या, एंगल दिया हुआ उसने हमें, ठीक है। तो हम फार्मूला लिखते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा और फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है आपके पास m, ठीक है। इंक्लिनेशन होती है आपके पास थीटा। तो जो चीज़ें दी हुई हैं वो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अब हम m इज इक्वल टू टेन ज़ीरो, थीटा आपके पास क्या दिया था, ज़ीरो, तो ज़ीरो पुट कर दिया मैंने। तो टेन ज़ीरो निकालते हैं। अब हम कहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से निकालेंगे। अब सारा काम आपका कैलकुलेटर का है। टेन ज़ीरो होता है जी आपके पास ज़ीरो, आपका ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट आ गया आपके पास क्या, ज़ीरो। बस दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन था। बस आगे सारे सवाल यही हैं, आपने बस अब वैल्यू पुट करनी है एंड दैट्स ऑल। थीटा m इज इक्वल टू टेन थर्टी, m इज इक्वल टू थर्टी क्या होता है, टेन थर्टी, टेन थर्टी इज इक्वल टू 0.577, 0.577. This is your answer. And now part third is tan theta m is equal to tan 60। थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी बस हमने। tan 60 क्या होता है, tan 60 1.732। so this is your answer. next m is equal to tan theta। मैं आपके सामने ये जो फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए ये फार्मूला, ठीक है। आप भी ऐसे ही करेंगे तो आपके लिए याद करने में आसानी होगी। टेन नाइन्टी, टेन नाइन्टी क्या होता है जी, मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब होता है इन्फिनिटी। टेन नाइन्टी आपके पास होता है इन्फिनिटी। सो दिस इज योर आंसर, स्लोप आपके पास आ रहा है इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट इज 120, यानी कि एंगल आपके पास है 120। यू विल पुट द वैल्यू थीटा 120, टेन 120 माइनस 1.732, माइनस 1.732। सारा काम आपका कैलकुलेटर का है और कुछ भी नहीं है, नया काम कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ फार्मूला याद करना था आपने, तो वैल्यू पुट करनी है आपने इसके अंदर। अब टेन थीटा, टेन आपको दिए गए यहाँ पे 150। क्लियर, टेन 150 निकालेंगे। टेन 150 वो होता है माइनस 0.577, minus 0.577. So this is your answer. Moving on to the next question. M is equal to tan theta. Theta is 170. So with the help of calculator, tan 170 will be minus 0.176. Minus 0.176. Clear? Next question is 45.5. So you will have to put the value of theta 45.5. Tan 45.5 is 1.017, 1.0176। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।
आई होप सो कि क्वेश्चन 1 के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका, एक ही फार्मूला यूज़ होगा इसके अंदर। जहाँ पे भी आपको कभी इंक्लिनेशन के बारे में बोला जाएगा तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। इंक्लिनेशन का मतलब है थीटा, ठीक है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हु स्लोप इज दिस। अब आपको स्लोप दी गई है, अब आपने क्या करना है, इसके इंक्लिनेशन निकालनी है, मीन्स थीटा निकालना है। सो m इज इक्वल टू tan थीटा, वही फार्मूला यूज होगा, बट अब क्या होगा, tan हमें थीटा निकाले ना, tan यहाँ से मूव करेगा उधर चलेगा, tan उधर जाके क्या होगा, tan इनवर्स। अब ये फार्मूला यूज होगा बस। क्लियर? अब आपने पुट करना है यहाँ पे स्लोप, स्लोप आपके पास क्या है, थीटा 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया आपने। सो tan इनवर्स 0 क्या होगा, वो 0 ही होगा आपके पास। सो थीटा इज 0 डिग्री कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? फार्मूला ये था, हमने इसकी मदद से ये चीज़ बना ली है। अब ये यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम 0.577 शिफ्ट tan इनवर्स 0.577 29.98, इसको 30 भी कर सकते हैं, 29.98 भी ठीक है। अप्रोक्सीमेटली करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30 डिग्री। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग दिस फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपके पास वैल्यू क्या है m की, यानी कि स्लोप की, -1.732। सो आपने इसकी वैल्यू निकाली tan इनवर्स की -1.732, आपके पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस में -59.99, मीन्स आपके पास वैल्यू आ रही है -59.99। अप्रोक्सीमेटली अगर करें इसको तो ये आता है -60 डिग्री, बट ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? जब एंगल आपका माइनस में नहीं आना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर किसी के अंदर माइनस में एंगल नहीं आया था, इसलिए हमारा वो आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस में एंगल आ रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा हमारे पास। सो वी विल हैव टू माइनस दिस वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है -60, 180 में से इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगाएंगे ना हम, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आए, ये समझिए आपके पास स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कितना एंगल होगा, 180 का, तो 180 में से माइनस कर देंगे 60, जो भी हमारे पास एंगल आएगा उसको माइनस किया, आंसर आ गया मेरे पास 120 डिग्री। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे 180 लिख भी देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है जी m इज इक्वल टू tan इनवर्स m, सॉरी थीटा, tan इनवर्स थीटा क्या है आपके पास, -0.364 tan इनवर्स -0.364, फिर से आपके पास क्या आंसर आ रहा है, -20, ठीक है। अच्छा, थोड़ा फार्मूले के अंदर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये दोबारा कर लेते हैं हम। फार्मूला वैल्यू सही निकली है, लेकिन जो वैल्यूज़ पुट की हैं वो गलत हो गई हैं। दोबारा करते हैं इसको। क्या किया मैंने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m करना था, बस यहाँ पे इनके साइन चेंज कर दिए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। थीटा tan इनवर्स m की जगह पे आ जाएगा -0.364, यहाँ पे आएगा -20, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर नहीं आया क्योंकि मैंने अभी बोला था एंगल आपका माइनस में नहीं आना चाहिए। सो अब क्या करेंगे, अब हम 180 में से -20 कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर 160, ठीक है। ये आपका अब आंसर आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग। अब आपका जो है सारा क्राइटेरिया चेंज हो गया है।
क्यों? आपको पहले क्या दिया गया था, स्लोप बोली गई थी और एंगल निकालने का बोला गया था। अब यहाँ पे पॉइंट्स भी जो डेटा होता है ना उसके मुताबिक भी आपने फार्मूला चेंज करना है स्लोप का। अब यहाँ पे जो डेटा दिया गया है आपके पास वो दिए गए हैं 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स में दिया गया है तो उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा इसके लिए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस इज योर फार्मूला फॉर द 2 पॉइंट्स, ओके। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर हम x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपने वैल्यू पुट करनी है, पहले वैल्यू पुट करेंगे। अब हम y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6, x2 की वैल्यू आपके पास 5 लिखी हुई है और x1 की वैल्यू आपके पास 2। सॉल्व करेंगे इसको, 2 नीचे आ जाएगा 3। ये आपके पास क्या आ गया है, इसका स्लोप आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्यों आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों उसने हमसे पूछा है इंक्लिनेशन भी निकालनी है आपने, यानी कि एंगल भी निकालना है आपने। तो एंगल के लिए वही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स एम की जगह पे आ जाएगा 2/3। इसको मैं ज़रा बॉक्स में कर देता हूँ, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, शिफ्ट टेन इनवर्स 2/3 33.69, यहाँ पे आएगा 33.69 डिग्री। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एंड डी आपको दिया गया है, वही सेम चीज़ है, 2 पॉइंट हैं तो आपने सॉल्व करना है इसको। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, क्लियर। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 x2 y2 आपके पास है -3 माइनस y1 आपके पास है 4 x2 1 और x1 है आपके पास -2, क्लियर। -3 -4 -7 होता है, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -7/3, क्लियर। नेक्स्ट, now we have to find the angle tan inverse m theta। tan inverse m की वैल्यू क्या आपके पास -7/3। now by using calculator tan inverse -7/3 आएगा आपके पास -66.81 -66.801, क्लियर। ये आपके पास एंगल आ गया। मैंने आपको भी बताया था एंगल आपके पास माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 180 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 180 माइनस 66.801 आ जाएगा 113.199 113.199 डिग्री। दिस इज योर आंसर एंड एंगल। आपके पास है जी वही फार्मूला दोबारा। अब ये पार्ट 3 है इसका। पार्ट 3 के अंदर हमने सेम वही चीज़ें करनी है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 m। y2 की वैल्यू आपको पता है, ये x1। आप पेपर के अंदर भी ऐसे पेंसिल से इसके ऊपर लिख सकते हैं कि x1 y1 x2 y2, क्लियर, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। 3 माइनस y1 के लिए -2 है, x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू है 5, -3 माइनस माइनस +2 -7, यह आएगा आपके पास -1 ओवर -7, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, सो यू विल हैव द आंसर 1/7। ये आपका स्लोप आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा tan इनवर्स m। m की वैल्यू 1/7 है आपके पास, बस आपने कैलकुलेटर वैल्यू पुट करनी है। tan इनवर्स 1/7 8.13, थीटा आ गया आपके पास 8.13
1 3. So this is your question number 3 which is completed now. So this is your question number 4. If A B इज दिस, यानी कि 2 पॉइंट आपके पास ये हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। आपको साथ कंडीशन भी दे दी गई है। कंडीशन क्या है? पैरेलल टू द ए बी एंड परपेंडिकुलर टू द ए बी। पैरेलल के लिए क्या क्राइटेरिया है वो अभी हम करेंगे। पहले हम स्लोप निकाल लें, बहुत ईजी है सवाल। वही स्लोप का है, 2 पॉइंट जब भी दिए गए होंगे सिर्फ आपने स्लोप का फार्मूला लगाना है। कौन सा स्लोप का फार्मूला है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर? m, अब आपके पास वैल्यू आएगी इसकी y2 की -3, y1 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू -2। क्लियर? m -9, 7 + 2 -9 ओवर 9। कैंसिलेशन होगी यहाँ पे -1। आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई है? -1। m का मतलब है स्लोप, तो अब आपके पास है स्लोप -1। अब कंडीशन क्या है आपके पास? पैरेलल टू ए बी। पैरेलल का मतलब क्या है यहाँ पे? आप पैरेलल का मतलब है कि ये जो लाइन है आपकी पैरेलल है स्लोप के साथ। ठीक है, जब भी सिंपल सी कंडीशन है इसकी कि जब भी आपके पास कोई पैरेलल स्लोप आएगी आपने उसको इस तरह लिख देना है, पैरेलल ए बी इज इक्वल टू -1। जो भी स्लोप होगी वो उसी के इक्वल होगी, जो भी स्लोप आई है वो उसके इक्वल ही आ जाएगी। ठीक है, आपको इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, जब आप उसको देखोगे ना परपेंडिकुलर वाले को तो आपके उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने सिंपल आपको ये बताया है कि जो भी आपका स्लोप का आंसर होगा वही पैरेलल ऑफ द स्लोप भी होगी, वही होगी चीज़। ठीक है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं करनी है आपने। दोबारा करते हैं इसको, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर के लिए करेंगे, आपका सारा आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि डेटा आपके पास सारा सेम है। डेटा क्या है? ए और बी का, तो वो सारा सेम है, तो आपके पास आंसर भी तो सेम ही आएगा ना। यहाँ पे आएगा -3 -6 ओवर 7 -2। क्लियर? ऊपर से देख के आप दोबारा भी कर सकते हैं। -9 ओवर 7 + 2 -9 ओवर 9, m इज इक्वल टू -1। क्लियर? अब आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन निकालनी है इसकी। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है? तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर परपेंडिकुलर m इज इक्वल टू -1 ओवर, यहाँ पे लिखते हो परपेंडिकुलर के लिए साइन ए बी, -1 ओवर m। यहाँ पे m क्या है? ये वाला m आपका है। ठीक है, आप परपेंडिकुलर स्लोप निकाल रहे हो ना, तो उसके लिए क्राइटेरिया या फार्मूला आप कह सकते हो वो ये है, -1 ओवर m। तो -1 m की जगह पे क्या आ जाएगी वैल्यू? m की वैल्यू -1, तो वैल्यू पुट की, आंसर आ गया आपके पास क्या? 1 आ गया आपके पास आंसर इसका। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आपको बस परपेंडिकुलर और पैरेलल के अंदर थोड़ा सा मसला हो सकता है, बट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अभी आपने सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला याद करना है, पैरेलल का कोई भी फार्मूला नहीं है। पैरेलल के लिए यही बस है चीज़ कि जो भी आंसर होगा स्लोप का वही आपने लिखना है, सेम टू सेम वही चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर के लिए आपके पास क्या है? -1 ओवर m। m यहाँ पे क्या होगा? जो आपने निकाली होगी, स्लोप निकाला होगा, वो वैल्यू आपने पुट करनी है, स्लोप का सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी इज 4। आपको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा x? ये वाला x आपने निकालना है। ठीक है, और आपको स्लोप दिया गया है इसके अंदर, उसने बोला है इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस इज, ये स्लोप आपके पास क्या है? 4 है स्लोप। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन है। फार्मूला पहले लिखता हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर? अब m की जगह पे क्या आएगा? स्लोप जो उसने दिया हुआ है 4 आ जाएगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2 आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, y2 की वैल्यू क्या? 8, y1 की वैल्यू क्या? x, और x2 की वैल्यू क्या आपके पास? 5, x1 की वैल्यू क्या? 3। क्लियर? 8 माइनस एक्स, 5 माइनस 3 कितना होता है आपके पास? 2, 2 उधर डिवाइड तो जाके क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगी।
4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 माइनस एक्स आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 8। क्लियर। यह आएगा आपके पास 8 माइनस एक्स। अब ये 8 इधर प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस। क्लियर। 8 माइनस 8 हो गया। तो क्या आएगा आंसर आपके पास, ये तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स। वेरिएबल के साथ कभी भी आपके पास माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएबल के साथ कभी माइनस नहीं लगेगा, तो ये खत्म हो जाएगा माइनस। यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस जो होगा शिफ्ट होता है दूसरे नंबर के साथ, 0 के साथ लगेगा। लेकिन 0 के साथ माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आपका क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए के टू। ये आपको पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 पॉइंट दिए गए हैं इसके अंदर। अब पहले आप पढ़ रहे थे 2-2 पॉइंट्स के लिहाज से, ठीक है। अब आपके पास 4 पॉइंट है, तो उसने बोला है ये चारों पॉइंट जो हैं वो आर पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन लगेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 स्लोप निकालेंगे। स्लोप तो लगती है 2 पॉइंट के ऊपर लगा सकते हैं स्लोप का फार्मूला हम। तो हम यहाँ पे 2 स्लोप निकालेंगे। कौन सी, पहले ए और बी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। आप कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी ये 2 निकाल लो। ए डी भी निकाल सकते हो आप, ए सी भी निकाल लो, ए बी भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ ए बी सीक्वेंस के अंदर। ए बी एक निकालूंगा, उसको नाम देता हूँ M1 का। यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। M1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये M1 ये आगे मेरे पास। पहले स्लोप 1 निकालूंगा मैं। M1 इज इक्वल टू ये आएगा x1 y1, ये x2 y2। क्लियर। अब y2 आपके पास क्या है 5 माइनस y1 क्या है आपके पास 2, x2 क्या है आपके पास 3 और x1 क्या है आपके पास k। क्लियर। अब आपने M1 निकालना है यहाँ से। 5 माइनस 2 कितना होता है 3 ओवर 3 माइनस के। इससे आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो आपके पास M1 की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप। कौन सी स्लोप निकालेंगे, सी और डी। स्लोप ऑफ सी एंड डी वो क्या है, M2 नाम दे दो इसको। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर। x1 y1 x2 y2 ये आप इसको नाम दे दोगे। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अब हम y2 की वैल्यू आपके पास है 7, y1 की वैल्यू है आपके पास -1, x2 की वैल्यू क्या 8, x1 की वैल्यू क्या 5। 8 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1, यह आ जाएगा 3, 8 ओवर 3। ये आ गया आपके पास क्या, M1 और M2 दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अभी मैंने आपको बोला था पैरेलल स्लोप का मतलब क्या है। पैरेलल स्लोप का मतलब होता है कि दोनों जो स्लोप हैं, 2 स्लोप निकाली हैं आपने, वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। M1 और M2 एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2। ये कंडीशन होती है असल में ये, ठीक है। M1 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3 ओवर 3 माइनस के, और M2 की वैल्यू 8 ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। अब हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस के, 3 3 ज़ा 9, 3 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 के, 24 तो जाके क्या होगा माइनस 8 के आ गया। 9 माइनस 24 आ गया -15, -15 इज इक्वल टू -8 के। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 15 8 उधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो इसमें जो चीज़ कैंसिलेशन होती होगी तो करेंगे, नहीं होती तो सो दिस इज योर आंसर ऑफ के। ये आपने पैरेलल कंडीशन को यूज़ करके अपना आंसर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास वही सेम चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 6 की थी, बट इसमें अब क्या बोला गया, परपेंडिकुलर की बात कर दी गई है, ठीक है। बस हम पे वही चीज़ निकालेंगे, 2 स्लोप निकालेंगे हम अब। स्लोप ऑफ पी क्यू। क्लियर। 2 स्लोप निकाल लो, कोई भी निकाल सकते हो। मैं पी क्यू निकाल रहा हूँ, आर एस निकाल रहा हूँ। इसको नाम दूंगा M1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। M1 y2 की वैल्यू क्या है x1 y1 x2 y2। क्लियर।
y2 की वैल्यू क्या आपके पास 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या 2, x2 की वैल्यू क्या आपके पास 4 माइनस x1 की वैल्यू है क्या -1। 7 माइनस 2 5 -1 प्लस 5/5 हो गया, यह आ जाएगा आपके पास 1। क्लियर, 1 आ गया। अब ये आपके पास m1 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, m2 निकालना है। सेम स्लोप ऑफ आर एस निकालना है आपने। बेसिकली हमने निकालनी है वैल्यू के की, तो इन तरीकों को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। और कंडीशन क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो बस कंडीशन चेंज होगी, सारा क्राइटेरिया वही है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आपके पास है, ये y2 की वैल्यू है 10 माइनस k, x2 की वैल्यू 7 माइनस 2, 10 माइनस के, ये आएगा आपके पास 5, ये आ गया आपके पास जी m2। क्लियर। अब कंडीशन क्या थी मेरे पास, कंडीशन थी मेरे पास परपेंडिकुलर के लिए, फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ये बेसिकली ये रियल कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए। क्या है कि m1 की स्लोप और m2 की स्लोप को मल्टीप्लाई करो, दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, -1। तो इसका मतलब है वो दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करता है, ठीक है। तो उसने बोला आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं प्रूव करना हमने के की वैल्यू निकाली, उससे पहले से बता दी कि परपेंडिकुलर है ये। यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे 1, m2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस के ओवर 5 इज इक्वल टू -1। तो 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है, 5 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 माइनस के इज इक्वल टू -5, 5 1 ज़ा 5, तो 10 उधर जाके माइनस के -15 हो गया, के से कैंसिल, सॉरी माइनस माइनस से कैंसिल, के की वैल्यू आ गई है 15। ये आपके पास है आंसर इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट x0 -3 y4 7 z6 8 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या चीज़ होती है, कोलिनियर होती है कि आपने इसमें से जो भी स्लोप्स निकालनी है वो सारी की सारी एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल नहीं है तो वो कोलिनियर भी नहीं है। जो भी स्लोप आएगी चाहे वो 1 है, तीनों की फिर 1 आनी चाहिए, अगर 2 है तो तीनों की 1 आए, क्योंकि 3 स्लोप निकालेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। क्या, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, 3 स्लोप निकलेंगी इसके अंदर, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स वाई यहाँ पे आएगा m1 नाम देता हूँ इसको मैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो x1 y2 की वैल्यू क्या आपके पास, ये x1 है, y1 x2 y2, y2 7 माइनस x1 आपके पास है -3, x2 आपके पास है जी 4 -0। क्लियर। इसको ज़रा यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व हम। यह आएगा आपके पास 7 माइनस माइनस +3 और 4, 10 और 4 हो गया, कैंसिलेशन होगी 2, 2 2 4, 2 5 10, स्लोप आ गया आपके पास 5/2। सो दिस इज योर स्लोप नंबर 1। अब हम निकालेंगे स्लोप 2, स्लोप ऑफ y2 नाम देंगे इसको हम, वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। वैल्यू क्या है जी, y और z की 4 7 6 12, ठीक है। और ये हो जाएगा अब x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, y2 क्या आपके पास 12, 12 माइनस 7, x2 क्या आपके पास 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 हो गया, 12 माइनस 7 कितना होता है, ये होता है 5, 6 माइनस 4 2, ये नहीं 5/2 आ गया इसका, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आपका एक रह गया है, स्लोप ऑफ एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, अब जेड एक्स कर लो या
एक्स जेड कर लो, एक ही बात है, जेड एक्स जेड कर लेता हूँ मैं, इसको नाम दूंगा M3 का। सेम फार्मूला बार बार लगे रहा है, इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही मेन फार्मूला जो लग रहा है बार बार। वैल्यू पुट करेंगे अब हम, ये x1 है, ये y1 है, ये अब ये x2 है, ये y2 है। y2 क्या है 12, 12 माइनस 3, क्योंकि y तो ये है ना मेरे पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है 6 माइनस 0, 6 ये है, 0 ये है, 6 माइनस 0, 12 माइनस माइनस प्लस 3/6। आंसर क्या आ रहा है आपका 12 प्लस 3 15/6। तो 3 का 12 पढ़ेंगे हम, 3 2 जार, 3 5 जार। आंसर क्या आ रहा है आपके पास 5/2। तो तीनों का आंसर जो है वो सेम है। आपने देखा है अभी कि ये यहाँ पे 5/2 आ रहा है, इसका भी 5/2 आ रहा है। तो हम इसका क्या लिखेंगे कंडीशन, हेंस प्रूव्ड these points are collinear। ओके, तो ये आपके एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हम। तो बाकी जो रिमेनिंग के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।